दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास जो है ना, वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4 है। ठीक है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें कोई संख्या का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें क्या, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसको समझिए। पहले क्या कहता है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास x और चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? x का 1/4। क्या लिखेंगे सो देखिए। माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर x। क्या मान लिए? माना कि पृथ्वी का व्यास मान लिए हम x। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? x का 1/4 यानी x/4 हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का व्यास को x क्यों माने? क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो चंद्रमा से बड़ा होता है। तो पृथ्वी का मान लिए x और चंद्रमा का क्या कहता है? 1/4 है। तो देखिए, x का जब 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, x/4। तो वही लिखे है, चंद्रमा का व्यास x/4। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे। पृथ्वी का व्यास माने x, तो इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सो देखिए। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास माने है x, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तब त्रिज्या निकलेगा। तो बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा? x/2 होगा। उसके बाद देखिए, चंद्रमा का व्यास है तो चंद्रमा का त्रिज्या निकालेंगे। अब चंद्रमा की त्रिज्या, अब क्या लिख रहे हैं सो देखिए। चंद्रमा की त्रिज्या, तो बताइए चंद्रमा का व्यास कितना है? x/4 है। चंद्रमा का व्यास है x/4। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमेशा 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। अब देखिए, x/4 भाग का उल्टा गुना 1 ऊपर और 2 नीचे आएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x, बट्टा में 4 दूना 8, x/8। तो बताइए चंद्रमा की त्रिज्या कितना निकल गया? x/8, और पृथ्वी की त्रिज्या निकल गया कितना? x/2 निकल गया। अब क्या करेंगे सो देखिए। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे सो देखिए। अनुपात जब हम निकालेंगे तो बताइए अनुपात कैसे निकलेगा? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं सो देखिए। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तब आपका निकल जाएगा अनुपात। क्या लिखे है सो सुनिए। ये जो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जब हम भाग दे देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दिया जाता है।
तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा और पृथ्वी जो होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बट्टा में 4πr²। ये कहाँ से आया समझे ना? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ है चंद्रमा और यहाँ है पृथ्वी। तो चंद्रमा और पृथ्वी कैसा रहता है? गोल रहता है, इसलिए दोनों का क्या लगेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे भी आपको प्रश्न में दे चुका है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर कटेगा, ये 4π से 4π कट गया, ठीक है। यहाँ पर r² से r² क्यों नहीं काटे? क्योंकि देखिए इसका त्रिज्या अलग है और पृथ्वी का त्रिज्या अलग है, इसीलिए नहीं कटेगा। देखिए चंद्रमा की त्रिज्या निकाले है कितना? x/8 और पृथ्वी का त्रिज्या निकाले है कितना? x/2 निकाले, इसीलिए यह नहीं कटेगा। तो क्या बच गया ऊपर में? r²। तो चंद्रमा का त्रिज्या, ऊपर में क्या है? चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितना निकाले है? x/8। तो x/8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इस बट्टा का मतलब क्या होता है? भागा। इस बट्टा का मतलब होता है भागा। और उसके बाद क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना निकाले है? यहाँ पर देखिए पृथ्वी की त्रिज्या निकाले है x/2। तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए समझे ना कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr², 4πr², 4π कट गया। r² से r² क्यों नहीं काटे? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि r² से r² इसलिए नहीं काटे क्योंकि इस दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो चंद्रमा का त्रिज्या है x/8 और पृथ्वी का त्रिज्या है x/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए दोनों पर, और इस बट्टा का मतलब होता है भागा, ठीक है। तो बताइए x का स्क्वायर करेंगे तो x² बट्टा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 होगा। भागा है तो भागा। x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए इधर है x² बट्टा में है 64। भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। भाग का उल्टा गुना। 4 ऊपर चला जाएगा और x² नीचे चला आएगा। अब बताइए ये x² से x² क्या हो गया? कट गया। और कटेगा 4 एकाई 4, 4 एकाई 4 और कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24। तो कितना बचेगा? 1/16, यानी कितना हो जाएगा? 1:16 आंसर। आपको अनुपात निकालना था ना इस दोनों का, तो कितना हो गया अनुपात? 1:16। एक बार इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 है। तो हम मान लिए क्या कि माना कि पृथ्वी का व्यास x, यहाँ पर व्यास बोल रहा है इसीलिए व्यास माने x। तो पृथ्वी का व्यास x क्यों माने? चंद्रमा का व्यास x क्यों नहीं माने? क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो चंद्रमा से बड़ा होता है, इसीलिए पृथ्वी का व्यास मान लिए x। तो चंद्रमा का व्यास x का 1/4 यहाँ पर दे चुका है प्रश्न में कि 1/4 है, ठीक है। तो x/4। तो पृथ्वी की त्रिज्या निकाले, व्यास है x, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या x/2, चंद्रमा की त्रिज्या निकाले, व्यास है इसका x/4, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दिए तो x/8 आ गया। मैंने यहाँ पर आपको समझना था कि अनुपात कैसे निकाले। तो देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे चुका है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर क्यों लिखे? क्योंकि देखिए चंद्रमा की त्रिज्या कितना निकाले है? x/8। तो बड़ा पावर वाला होता है ऊपर, बड़ा में न छोटा से भाग दिया जाता है, इसीलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा और पृथ्वी जो होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr², 4π कट गया तो क्या बचा?
आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी न कट जाता, क्यों नहीं काटे, क्योंकि इस दोनों का जो त्रिज्या है ना वो अलग अलग है। तो बताइए, चंद्रमा की त्रिज्या है x बट्टा 8, तो x बट्टा 8 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, इस बट्टा का मतलब भागा। पृथ्वी का त्रिज्या है x बट्टा 2, तो x बट्टा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर 8 का स्क्वायर किया 64 भागा x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया 4, x स्क्वायर बट्टा 64 भाग का उल्टा गुना। तो ये 4 ऊपर आए, एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर 4 का 4, यहाँ पर 4 का 4 और यहाँ पर कट गया 16 मरतबे में, तो 1 बट्टा 16 आया, यानी 1:16। यही आपको निकालना था कि इसका अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात कितना आ गया, 1:16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 cm मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की त्रिज्या 5 cm है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। प्रश्न समझे कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इस आकार का एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। इसका त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या है 5 cm। इसका अंदर वाला जो त्रिज्या है आर का मान वो कितना है, 5 cm। और ये क्या है, अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला किसे कहते हैं आपको पता होगा कि गोला को उसके व्यास के बीचों बीच काटने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे ही अर्धगोला कहते हैं। तो इसका आंतरिक त्रिज्या दिया गया है 5 cm। तो क्या लिखेंगे सो सुनिएगा, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 5 cm। त्रिज्या है 5 cm, लेकिन ये जो कटोरा बना हुआ है ना, ये मोटा स्टील से बना हुआ है। स्टील से ये कटोरा बना हुआ है। कितना मोटा स्टील से, तो 0.25 cm मोटी स्टील से यह कटोरा बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, अब त्रिज्या, अब कितना त्रिज्या होगा। देखिए आंतरिक त्रिज्या है 5 cm, लेकिन ये जो कटोरा बना हुआ है ये भाग वो कितना दिया गया है, कितना मोटा है, तो 0.25 cm मोटी है। तो 5 यहाँ है आंतरिक त्रिज्या, अब मोटा है 0.25, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल त्रिज्या निकल जाएगा। देखिए आंतरिक त्रिज्या है 5 और बाहरी त्रिज्या दिया गया है 0.25 cm मोटी है। तो 5 में 0.25 को जोड़ देंगे। 0.25 को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्टील मोटी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5.25 cm। कितना हो जाएगा टोटल त्रिज्या, 5.25 cm। हमको निकालना है इस कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सो देखिए, कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े है, 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। अब इस पर सेट करते हैं, 2 है तो 2, पाई का मान क्या लेंगे, 22/7, और त्रिज्या का मान क्या लेंगे, त्रिज्या कितना निकाले हैं, 5.25। त्रिज्या निकाले हैं 5.25 गुने 5.25। ये है आर का मान। स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। ई दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में 100, ई दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में 100, है ना। दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो 0। अब कटेगा, 25 से काटते हैं, 25 दूना 50 कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 पर 5 25, 25 से काट 25, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 से काट 25 चौका 100 कट गया। 25 से काटे हैं, ठीक है। और कटेगा, इस 7 से कट गया, 7 तिया 21, और कटेगा, ई 2 से कट गया, 2 दूना 4, ई 2 से कट गया 22,
कितना मरतबा में, 11 मरतबा में। तो क्या बच गया, 11 गुने 21 गुने 3 और बट्टा में है 4। ऊपर में क्या बचा है, 11 गुने 21 गुने 3 और बट्टा में 4। अब इस सब को क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो 11 तिया 33, 33 को गुना करेंगे 21 से, 33 का 33, दूतिया 6 दूतिया 6 3 6 3 9, कितना हो जाएगा 693। कितना हो जाएगा 693। और बट्टा में क्या है 4 है, तो इस सब को गुना कर लिए और बट्टा में 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। 4 इकाई 4, 6 में से 4 घटेगा, 2 पर 9 29, 4 सत्ते 28, तो 29 में से 28 घटेगा 1, 1 पर 3 13, 4 तिया 12, तो 13 में से 12 घटेगा 1, दशमलव देंगे तो 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इतना cm² आपका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या किए, एक बार इसको रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इस आकार का एक कटोरा है, 0.25 cm मोटी है। ये जो कटोरा बना है ना, ये स्टील से बना है। तो कितना मोटा स्टील से बना है, 0.25 cm। तो त्रिज्या दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या 5 cm। तो अब त्रिज्या 0.25 cm मोटी है, तो ई 5 में 0.25 जोड़ देंगे तो कुल त्रिज्या निकल गया कितना, 5.25 cm। तो कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बताइए, अर्धगोला है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, 2πr²। तो इस पर सेट किए तो कितना निकल गया, 173.25 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूरी तरह घेरे हुए है, तो ज्ञात करें। पहला में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और तीसरा में ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो प्रश्न को पहले समझिए। क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसमें देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन है, फिगर बनाते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है। इसमें क्या कहता है कि एक गोला है, इसमें क्या है, एक, देखिए इसमें एक गोला है, इसमें क्या है, एक गोला है, ठीक है, इसमें एक गोला है, त्रिज्या r वाला एक गोला है, ठीक, जो इस बेलन को पूरी तरह से घेरे हुआ है। तब आपको इस तीनों को ज्ञात करना है। तो बताइए, ये सब क्या है, r है, त्रिज्या है, और इस बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है, बेलन का त्रिज्या भी कितना है, r ही है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बेलन है और इसके अंदर क्या है, एक गोला है, त्रिज्या r वाला क्या है, एक गोला है। तो पहला में हमको निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, 4πr²। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें कोई संख्या उंख्या का जिक्र नहीं किया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्टे फार्मूला लगा दिए, 4πr²। दूसरा में क्या निकालना है, सो बताइए। दूसरा में हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बेलन बना है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सो सुनिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πrh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh। तो देखिए 2 है तो 2, यहाँ पर पाई जैसे है वैसे ही, पाई का मान 22/7 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या उंख्या नहीं दिया गया है, इसलिए पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। और r है, तो त्रिज्या क्या है बेलन का, r ही है, तो त्रिज्या की जगह पर r।
और बताइए एच ऊंचाई क्या है बेलन का, यहाँ पर देखिए ये बेलन है ना, तो बेलन का जो ऊंचाई होगा 1 r और 1 r है ना। बेलन का ऊंचाई तो यही ना होगा, ऊंचाई होता है सीधा लंबा 90 डिग्री पर। तो ई आर तो मिलकर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। एच का मान हो जाएगा 2r। तो बताइए अब इस सब को गुना कर लेंगे, तो बताइए 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। पाई है तब पाई ई आर को ई आर से गुना करेंगे तो आर को आर से गुना करेंगे तो क्या होगा r² होगा। तो कितना आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और तीसरा में निकालना है हमको, तीसरा में क्या निकालना है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकाले और इसका जो क्षेत्रफल निकाले उसका हमको अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे सो सुनिएगा, अनुपात कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल में भाग दे देंगे किसके क्षेत्रफल से, तो बेलन का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तब ना अनुपात निकलेगा। देखिए गोला का क्षेत्रफल में इसमें इससे भाग देंगे तब ना अनुपात निकलेगा। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, गोला का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं अभी 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr² बट्टा बेलन का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, बेलन का क्षेत्रफल निकाले 4πr²। तो 4πr² होगा। बताइए 4πr² सेम है तो कट जाएगा, कितना मरतबा में कटेगा 1 मरतबा में, यानी 1/1। तो कितना हो जाएगा 1:1 आंसर हो जाएगा। आपको यही निकालना था अनुपात। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कह रहा था प्रश्न कि एक लंबवृत्तीय बेलन है और उसके अंदर क्या है एक गोला है, ठीक है, त्रिज्या r वाला एक गोला है। तो बेलन का त्रिज्या दिया गया है r और ये भी r, और बताइए गोला का त्रिज्या कितना है r है। पहला में निकालना था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें कोई संख्या तो नहीं दिया था, तो यही आपका पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2πr। 2 है तो 2, पाई जैसे था वैसे ही, r जैसे था वैसे ही। यहाँ पर ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई देखिए 1r और 1r मिलकर के 2r। तो 2r लिख दिए, 2 को 2 से गुना किए 4, पाई जैसे था वैसे ही, r को r से गुना किए तो r²। 4πr² निकल गया। और ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात निकाले गोला का क्षेत्रफल और बट्टा बेलन का क्षेत्रफल कर दिए, ठीक है। तो गोला का निकाले है 4πr², बेलन का निकाले है 4πr²। इसे ही कट गया एक बेर में, तो 1:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिए और इसमें 9 तक ही क्वेश्चन था। इसी के साथ ये प्रश्नावली 13.4 आपका समाप्त हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.5 का उदाहरण। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।